कुरान की तिलावत का जो अवसर कभी कभी होता है, आज एक पाकीज़ा जाज़िब आवाज़ की तिलावत को समाप्त करके हुआ। दिल से दुआ करें परवरदिगार आलम हम सब मर्द व ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस आवाज़ के सदक़े में रब्बुल क़दीर हम सबको कुरान शरीफ की तिलावत का ज़ौक़ आमीन कहते हैं, आमीन। परवरदिगार आलम हम सबको ज़ौक़ बंदगी अता फरमाए। कुरान शरीफ कल मैदान महशर में खुद से मोहब्बत करने वालों की बख्शिश कराएगा। कुरान से जो मोहब्बत करता है अल्लाह की रहमतें उससे मोहब्बत करती है। हमारी तनज़्ज़ुली का, हमारी पस्ती का और हमारी परेशानी का जो राज है उसकी वजह यही है कि हम अखबार तो याद करते हैं, कुरान देखने को तैयार नहीं। वो कुरान जिसको छूना भी सवाब, जिसको सुनना भी सवाब, कोई पढ़ रहा हो तो उससे मोहब्बत से उसके चेहरे को देखना सवाब। अल्लाह, उसके पढ़ने की फजा हमवार करने वाला कोई शख्स है तो उससे मोहब्बत करना सवाब। यहाँ घाटे कोई सौदा नहीं, इस बिजनेस में नुकसान नहीं है। दुआ करें परवरदिगार आलम हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। सुबह को उठ करके हम अखबार ढूंढते हैं, हमारी परेशानी का राज ये अपने मशाइख किराम के कदम को भरोसा देने के बजाय सियासी लोगों के असर और रसूख का जिक्र फख्र से करते हैं। हमारी परेशानी की वजह ये जिन हाथों में माँ के कदम को दबाने की सलाहियत थी, माँ के पैरों को चुमने का तरीका था, आज उन्हीं हाथों में सियासी लीडरान के दामन है। हमारी परेशानी की वजह ये है। दुआ करो परवरदिगार आलम हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते हैं, आमीन। ये नाते पाक है, नाते पाक बड़े इसके बराती भाई, इसके बड़े बड़े मामलात। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी को देख करके नाते पढ़ी है। अल्लाह के नबी के चेहरे को देख करके नाते पढ़ी है। जितने लोग इस फसील के करीब टहल रहे हैं, मैं कमेटी वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग वहाँ खबरदार किसी को बिला वजह टहलते हुए देखें तो आप उसे यहाँ पर भेजें, अदब के साथ बैठे। और अगर पहले आप लोग जमीन पर बैठ जाएंगे, जितने लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे के बाद ये कुर्सियाँ आपकी सेहत को परेशान करेंगी। आप दिक्कत महसूस करेंगे, आप बोझल वजूद के साथ बैठेंगे। अगर हो सके तो पहले जमीन पर बैठकर। ये वो जमीन है जिसको आसमान भी मोहब्बत के साथ देखता है। ये वो जमीन है जिसका एहतराम फरिश्ते भी किया करते हैं। इस जमीन की कोई कीमत हमारी नजर में नहीं थी, लेकिन अब कुरान की तिलावत के बाद इसका मर्तबा हो गया। बैठ जाए, अरे ये परवाहराम तो मिंबर नूर पर लिखा है, ये क्यों ज़हमत दे रहे हैं? परवाहराम के तो मिंबर पर अंजुमन जिसके जिम्मे कराना है मोहब्बत पेश करने के खूबसूरत एक तमगा मिला है। मैं चाहता हूँ कि उस अंजुमन के तमाम पर लोग मिंबर नूर पर अदब के साथ रहे। अब नात के हवाले से एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, उसे सुन ले और याद कर ले। हर शख्स अगर वो शौहर है तो अपनी बीवी को नात पढ़ने के हुनर सिखाए। अगर वो बाप है तो अपनी बेटी को नात पढ़ने का तरीका सिखाए। अगर वो भाई है तो अपनी बहनों को नात पढ़ने का तरीका सिखाए। यानी आप जिधर से भी गुजर जाएं, हर शख्स के घरों से कुरान की आवाज है, हदीस की आवाज है, नात की आवाज है। नात इमाम बूसीरी का नाम सुना है सबने? बहुत बड़े आशिक रसूल है, ये नात कहते थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम सुना है? ये नात कहते थे। नाबगा जोधी का नाम सुना है? ये नात कहते थे। हसन बिन साबित अंसारी का नाम सुना है? ये नात कहते थे। ये नात की महफिल आज से नहीं सजाई जा रही है। जब मेरे आका मक्के शरीफ में पैदा हुए तो आपके चचा ने जो नात पढ़ी थी वो तारीख मौजूद है। जब मेरे आका मदीने शरीफ पे तशरीफ लाए, मदीने पाक में विदा घाटी के करीब वो एरिया है जिसको सनीतुल विदा कहते हैं। उस घाटी के करीब बनु नज्जार की बच्चियों ने बजा के जो अशार पढ़ के सरकार का इस्तेमाल किया था, वो अशार भी नात के। सुभान अल्लाह। मेरे आका के जाहिरी मिसाल के वक्त जब सरकार की जुदाई में मखदूमा फातिमा बेचैन हुई तो जो आपने अपने आंसुओं से शेर कहा वो अशार भी नाज़िनी के हैं।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऊंट की नंगी पीठ पर रस्सियों में कैद है, यजीदियों ने कैद कर रखा है, आंसुओं को इकट्ठा करके रोशनाई बनाते हैं और मदीने वाले को आवाज देते हैं, इन्निल तियारीहा सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहल नबियुल मुहतरम। इमाम साबिरों के इमाम है, फरमाते ऐ सबा ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो हमारी हाल की खबर मदीने वाले को दे दे और हमारा सलाम मदीने वाले को पेश करना। ये भी नात है, ये भी नात है, नात। तो नात के हवाले से आप इतना मान लें, जिसको तकलीफ जितनी ज्यादा होगी नबी की मोहब्बत में, वो कोई और सहारा नहीं लेगा, वो नात ही पड़ेगा। तब कहेगा आला हज़रत की ज़बान में कि ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या पूरी लगाई। दुआ करें परवरदिगार आलम हम सबको, हर शख्स को, हर ज़ी-शऊर को नाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इमाम बूसीरी की बात आई है, वो एक बात समाप्त करूंगा। तलबा जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं इमाम बूसीरी के मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, ताकि वो लोग आ जाए। भाई शकील आरफी साहब आपके शहर में आ गए हैं, जनाब जफर अकील हजारीबाग वो भी आपके शहर में है, अबरार कैसर औरंगाबादी, मेरी आवाज को सुने हो तो मेरे नूर पर आ जाए। एक तकरीर होगी और दरमियान में एक पाकीज़ा ऐलान होगा, उसके बाद ये शेरो शायरी की बहारें तकसीम होगी। इमाम बूसीरी बहुत बड़े आशिक रसूल का नाम है, बहुत बड़े सरकार के दीवाने का नाम है, बहुत प्यारी प्यारी नातें कहते थे इमाम बूसीरी। अचानक परेशानी की वजह ये हुई कि उनके पैर में फालिज ने हमला कर दिया, उनका एक पैर खराब हो गया, विकलांग हो गए, माजूर हो गए, अपाहिज हो गए, चल फिर नहीं पाते थे, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद में मोहल्ले के नहीं आ पाते थे। इमाम बूसीरी बहुत इलाज करवाया, ठीक ना हुए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जो उस वक्त हकीम और तबीब थे, उनके मदद में गए, ठीक ना हुए। एक दिन इमाम बूसीरी कागज और कलम लेकर के रोते हुए नाते बात लिखने लगे। जरा दिल से बोल दे, ये बातें ऐसी है कि इसे अज़बर कर ले, हर शख्स को याद होनी चाहिए। हमें लॉर्ड निकाले के बारे में मालूम है कहाँ पैदा हुआ था, शेक्सपियर के बारे में मालूम है कितना बड़ा यूरोप का शायर था, हमें मिल्टन की शायरी के बारे में मालूम है, लेकिन नबी की तारीफ किन लोगों ने की है जिन्हें सरकार ने कबूल किया, उनका नाम नहीं मालूम। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। इमाम बूसीरी एक नात लिखते हैं रोते हुए, मालूम है कितनी बड़ी नात थी, उसमें 160 अशार, कितने 160 कलाम मुकम्मल हुआ, तकिए के नीचे कागज कलम को रखा, रोते रोते सो गए। ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, जरा दिल से बोल दे, नूर मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस है, दिल में नूर है मुस्तफा का, तो जरा प्यार से बोले। मेरे आका इमाम बूसीरी के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाते हैं बूसीरी जो नात लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ, अल्लाह जो नात लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी ख्वाब में मदीने वाले को मदीने वाले की नात सुना रहे हैं। अल्लाह जब नात मुकम्मल हो गई तो मेरे आका ने अपने कांधे मुकद्दस से अपनी चादर शरीफ उठाई और इनाम के तौर पर बूसीरी को दे दी। आप भी इनाम देते हैं शायरों को, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इनाम देते हैं, मेरे आका ने इनाम दिया, उसी इनाम की सुन्नत। मेरे आका ने जो चादर शरीफ दी इमाम बूसीरी कांधे पे रखी तो बहुत खुश हुए इमाम बूसीरी। मेरे आका फरमाते हैं बूसीरी और कोई ख्वाहिश है, तो कहते हैं आका मेरा पैर दुआ करते ठीक हो जाए। एक इनाम तो आपने अपनी तरफ से दिया है, मेरा पैर ठीक हो जाए, ये इनाम मेरी तरफ से मुझे मिल जाए। मेरे आका ने दुआ फरमाई, जैसे मेरे आका ने अपना हाथ इमाम बूसीरी के सर पे रख के दुआ की, इमाम बूसीरी उठकर खड़े हो गए, चल फिर नहीं पाते थे, उठकर खड़े हो गए। क्या देखते हैं, नात तो सरकार को ख्वाब में सुना रहे थे, जब उठकर खड़े हुए तो नींद से बेदार हो गए, आंख खुल गई, ख्वाब का मंजरनामा खत्म हो गया। क्या देखते हैं कि जो नात के पढ़ने के बाद आका ने मुझे चादर शरीफ ख्वाब में दी थी, वो जागने के बाद मेरे हाथों में। अल्लाह नबी का इनाम ख्वाब में दिया गया, जागने के बाद मौजूद। अल्लाह जागने के बाद हाथों में बहुत खुश हुए।
उसे आंखों से लगाया, होठों से लगाया, सर पे रखा, ऊंची जगह पे रखा, ताक पे। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो नमाजियों ने मुबारकबाद पेश की इमाम बूसीरी आपका पैर ठीक हो गया, कई साल के बाद मस्जिद में आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। नमाज पढ़ के बाहर निकले, एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। उस बुजुर्ग ने कहा, इमाम बूसीरी जो नाम तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। जो नाम तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं, नाम तो मैंने रात में लिखी है, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कोई नाम लिखी है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, बूसीरी जब तुम ख्वाब में उस नाम को नबी को सुना रहे थे, उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, खुदा की कसम। इसका मतलब ये हुआ, मेरे बड़े दोस्तों, बड़े भाइयों, बुजुर्ग उलमा, तलबा, जब नबी के नाम की महफिल सजाई जाती है, कोई आए चाहे ना आए, मदीने वाले जरूर आते हैं। सुभान अल्लाह, मदीने वाले आका जरूर आते हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम इस महफिल में ऐसा कोई शख्स भेज दे जिसके कदम की बरकत से ये महफिल कबूल हो जाए। मैदान महशर की मंडी में कम से कम कुछ तो लेके हमारा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बातें इसलिए की गई कि नाक की अफादियत हमें मालूम है, नाक की अहमियत हमें मालूम है। हमारे मोबाइल में दुनिया भर के फिल्मी नगमा गाने वालों की आवाजें मौजूद है। खुदा की कसम, अगर हमारे मोबाइल में नबी की नात हो, मोबाइल की स्क्रीन पर गुम्बद खजरा होगा, जब भी मोबाइल चालू करेंगे गुम्बद खजरा नजर आएगा। जैसे उसके गैलरी में जाएंगे नबी की नात सुनेंगे। अगर यहाँ ऐसा होता रहा तो एक दिन इंशाअल्लाह मदीने जाके गुम्बद खजरा के सामने नात पढ़ने का मौका मिल सकेगा। अगर थोड़ी सी तब्दीली लाए तो। अब आइए, बस अदब और एहतराम के साथ एक शेर पढ़ता हूं मैं, और पूरा मजमा अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। नात के शेर की तरफ भाई शकील आरफी साहब, जनाब जफर अकील साहब, जनाब अबरार कैसर औरंगाबादी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे नोट पर आ जाए। और जो तंजीम कराना पड़ती है, मैं चाहता हूँ कि उस तंजीम के सभी अफराद मेरे नोट पर आ जाए। अब एक शेर सुने आप, अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं हम, खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं। अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं हम, खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों कर देखें, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों कर देखें, हम भला नारा लगाएं तो नबी के नाम का भी नारा लगाएं। खड़े हो जाए, फिर से लगाएं। जब भी नारे तकबीर कहें पूरा मजमा इस्तेमाल करें, पूरा मजमा। जिंदाबाद, नूरे मोहम्मदी को आंतरिक कहा करें, अपनी तंजीम का नाम भी ले लिया करें। जितने लोग इस तंजीम में शरीक हुए, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। गजल की फिक्र ने पैदा जो तीरगी कर ली, तो मैंने नाक के मिसरों से रोशनी कर ली। गजल की फिक्र ने पैदा जो तीरगी कर ली, तो मैंने नाक के मिसरों से रोशनी कर ली। चिराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। चिराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। ये रोशन है महफिल, क्योंकि इस महफिल का नाम भी नूरे मोहम्मदी है। बड़े अदब और एहतराम के साथ 3-4 शेर के लिए मोहतरम शारी काज़मी साहब, उसके बाद एक तंजीम की तरफ से तराना, फिर इंशाअल्लाह बैरूनी शुरा इकराम को आप मुलाकात करते हुए देखेंगे। तमाम बिखरे हुए अहबाब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता नबी की महफिल में आ जाए, ताकि नबी के सदके में खुदा की रहमतों के करीब हो जाए। मुझे सामने इकराम बैस पर बैठे हुए बावकार शोरा इकराम वलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बिला किसी तमहीद के बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
दरूदो पाक का नजराना पेश करें मेरे साथ मिलकर पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने वाले मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का एक मतलब चंद शेर बुलाया करते कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अगर हो सके मेरे साथ मिलकर पढ़ें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे ऊला वाला हमारा नबी, सबसे ऊला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे ऊला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। बज़्म आखिर कसम फरोज़ा हुआ नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। बज़्म आखिर कसम फरोज़ा हुआ नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, समवाले कराया हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। जिसके तलवों का धोवत है आब हयात, जिसके तलवों का धोवत है आब हयात, है मुजाने मसीहा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवत है आब हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कल्क से औलिया औलिया से रसूल, कल्क से औलिया औलिया से रसूल, रसूल से आला हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे आला व ऊला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले जलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व
जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझसे दे दीजिए, गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। दरूद व सलाम खराना कलाम आला हज़रत से इत्तिसाल करते हुए हम सबकी समाअत और स्कूल लिहाज बड़े अदब और एहतराम के साथ समाअतों के ज़ंग भी साफ़ो शफ़ाफ आईने में तब्दील हुए, कलाम आला हज़रत की बरकतें मिली, दुरूद शरीफ को समाअत करने का और पढ़ने का सवाब मिला। दुआ करें कि यही आवाज़ें ग़लबा हासिल कर लें हमारे अक़ीदा, हमारे शऊर पर, हमारे फ़िक्र और हमारे इदराक पर, ताकि हम जहाँ जाएँ क़बीले हस्सान इब्न साबित अंसारी के नाम से आवाज़ दिए जाएँ। बड़े बड़े लोग जो इस महफ़िल मुक़द्दस में, महफ़िल मुताहर में, महफ़िल मुअज़्ज़म में, महफ़िल मुअद्दब और महफ़िल मुअज़्ज़ज़ में शिरकत करने का शरफ़ रखते हैं, उन आवाज़ों के करीब आहिस्ता आहिस्ता हम सब अब हो रहे हैं। आइए नात के हवाले से, बहुत ही पाकीज़ा माहौल और नात के हवाले से बना हुआ है। बस थोड़ी सी गुजारिश है कि आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह भी कहते रहें। ये कोई शख्स अपने लिए नहीं कहता कि आप मेरी शायरी को, मेरी खिताबत को, मेरी तरन्नुम रिज़ी को आम करने के लिए आप सुभान अल्लाह को, ये रब का नाम है, मिनी होती है अल्लाह पाक है। हम नहीं कहेंगे तब भी वो पाक, हम तो अपनी पाकी के लिए कहते हैं कि जो पाक है उसका नाम लेते रहे तो हम भी पाक। रूम के पादरियों ने एक शख्स को मारना शुरू किया, हुजूर ज़ुन्नून मिस्री का करीब से गुजर हुआ, आप फरमाते इसे क्यों मार रहे हो? तो रोम के पादरियों ने कहा कि इसको मार मार करके हम पाक करेंगे ताकि ये मेरे खुदा का, मेरे गॉड का नाम लेने लायक हो जाए। ज़ुन्नून मिस्री वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, बेवकूफ़ कहीं के, इसे मेरे खुदा का नाम सिखा दो, खुद ब खुद पाक हो जाए। अल्लाह, क्या कहना है आपने? यही सबसे बड़ा इनाम है। पैसे तो कल की मंडी में खर्च हो जाएंगे, लेकिन आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह देंगे तो ये ज़मीन सुबह क़यामत तक के लिए ज़मीन इजाबा में तब्दील इशारे के और बताया। एक शेर पढ़ता हूँ, शकील साबरी संबली कहते हैं कि नहा के इसलिए मरकब में जाया जाता है। आवाज पहुंच रही है आपको? खामोशी से जो लोग शेर सुनते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत देर तक खामोशी भी जलसे की सेहत के लिए नुकसान है। समझ रहे? गाहे बगाहे आप अपने वजूद को हरकत करें, एहसास हो कि कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर मुजस्समे नहीं रखे गए। नहा के इसलिए मरकब में जाया जाता है। मौत का नाम सुन के शायद डर गया, मरकब का नाम सुन के डर गए। एक बुजुर्ग थे, कब्रिस्तान में रहते थे, कब्रिस्तान से निकले बाहर तो एक शख्स ने पूछा, हुजूर कहाँ गए थे? फरमाते हैं कि करीब में उस मैदान में एक काफिला रुका हुआ है, वहीं गया था। कब्रिस्तान के मुर्दों की तरफ इशारा किया, वहां एक काफिला रुका हुआ है, उन्हीं से मिलने के लिए गया था। तो उसने कहा, हुजूर क्या उस काफिले वालों से आपकी बातें भी होती? फरमाया, हाँ मेरी बात होती है। क्यों नहीं होती? तो उस शख्स ने कहा, हुजूर आज क्या बात है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ से कब जाओगे? तो उस काफिले वाले ने कहा, जब आप लोग आ जाओ। समझ रहे? पैदा हुए हैं तो जाना है, जब जाना है तो तैयारी करके जाना। सीधी सी बात। मोहब्बत के साथ एक मिसरा पहुंचे और उसे सुनकर के कबूल करें और ये बताएं कि आवाज इस खूबसूरत माई की पहुंच रही है। नहा के इसलिए मरकब में जाया जाता है। तकरीबन 70% लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जो बाकी है उनके लिए भी आप एक फला बनाए। नहा के इसलिए मरकब में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। नहा के इसलिए
वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है, और जहां पे नारा रजा का लगाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। जहां पे नारा रजा का लगाया जाता है, ये नाम आला हजरत का सुन्नियों के लिए गुलाब के फूल जैसा, और नबी की तौहीन करने वालों के लिए जुल्फ़िकार हैदरी से कम नहीं। समझ रहे हैं माशाअल्लाह? जरा आला हज़रत के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोलते सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ में। एक शेर मैंने बहुत पहले कहा था, हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। तेरा हश्र महशर में क्या होगा नजदीक, बरेली की अहमद रजा जानते हैं, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। और एक शेर बोल रहे हैं, आप ऊपर मत देखें, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से। तलबा इकराम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे नूर पर आ जाए। उनके करीब में गए तलबा इकराम जो है, उनसे गुजारिश है कि वो वहां से हट जो बैठे हुए हैं, उनके जहन पर कोई शॉर्ट ना हो। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार के साथ में, प्यार के साथ। नहा के इसलिए मरकब में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। और एक शेर खामोशी से सुन ले, चेहरा दिखाया जाता है, गुनाहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के लायक बनाया जाता है। गुनाहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से। मैं ये देख रहा हूं कि आप बगैर लतीफा सुने हुए कितनी देर तक बोल सकते हैं। मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि शायद अच्छी बातों के लिए अच्छी बातों के इजहार के लिए अच्छी बातों का सहारा लेके बाजारी बातें ना की जाए, क्योंकि इसे हम अपनी जबान से नबी की महफिल करें। आप किसी को मजबूर ना करें कागजी बातें की बात, समझ रहे? अब एक शेर सुने आप, नहा के इसलिए मरकब में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है, और गुनाहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के लायक बनाया जाता है। और हुसैन खुद ही चले आते हैं, खुदा की कसम, जहां हुसैन का जलसा सजाया जाता है। हुसैन खुद ही चले आते हैं, खुदा की कसम। इमाम हुसैन का नाम सुनकर कम से कम एक आदमी तो नारा लगाने लगेगा। देखिए भाई, अल्लामा हमारी कराम की आमद अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी निगाहों के सामने बड़े अदब और एहतराम के साथ में एक पढ़ा लिखा तैयार, अदबी तौर पर, मुआशी तौर पर, शेरी और मजहबी तौर पर, रूहानियत के तौर पर, इल्म के तौर पर ये तैयार आजमगढ़ का तैयार हाफिज मिल्लत कहलाता है। हाफिज मिल्लत जिस शहर में पैदा हुए उस शहर का नाम मुरादाबाद है। उस शहर में खुद इतने बड़े बुजुर्ग हैं सदरुल्लाह फाजिल, कि जिनके बारे में फरमाते थे आला हजरत, ऐ सदरुल्लाह फाजिल, जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा इल्म जोश मारने लगता है। क्या जरूरत थी वहां से यहाँ आने, वो आपके लिए आए, हम सबकी नस्लों पर एहसान करने के लिए आए। जामिया अशरफिया हमारे दिल की धड़कन, हमारी रूह, हमारी आंख की रोशनी है। दुआ करें उसके साये में जो भी गुजरे उसका ताल्लुक नबी के दीवारों से बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं अंजुमन बज़्म शरीयत के पाकीज़ा जो मुनज़्ज़म तौर पर नबी की नात पढ़ने वालों का एक काफिला है, टोली है, तंजीम है, एक खूबसूरत ग्रुप है, मैं उसको आपके हवाले कर रहा हूँ। अदब और एहतराम के साथ बैठे देखें कि इस अंजुमन बज़्म शरीयत के पाकीज़ा का रहा है नुमाया कि शाहराहों पे हमें सफर करने से कितनी आसानी से सरहद मदीना शरीफ की ज़ियारत हो जाती है। देखने आ रहा हूँ उधर स्टेज पे देखा ही कुछ गाँव में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से बात पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बज़्म शरीयत 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 रखती है सरकार से ये कितनी मोहब्बत बज़्म शरीयत 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 बज़्म नबी है सजी आज समंदपुर में दिल की गली है खिली आज समंदपुर में बज़्म नबी है सजी आज समंदपुर में दिल की गली है खिली आज समंदपुर में। मैं लोगों के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ, आप समझ फरमाएंगे। बज़्म नबी है सजी आज समंदपुर में दिल की गली है खिली आज समंदपुर में बज़्म नबी है सजी आज समंदपुर में दिल की गली है खिली आज समंदपुर में आएंगे प्यारे नबी 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 आज समंदपुर में आज यहाँ बरसेगी अल्लाह की रहमत बज़्म शरीयत 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 ये बज़्म शरीयत के लोग किस अंदाज से पेश कर रहे हैं आप करेंगे और ये नूर का काफिला आया है आप सभी हज़रात इसके गवाह हैं शेर पेश किया जा रहा है आप समझ रहे हैं नूर का काफिला आज जो उतराया नाइबे रसूल भी आए हाफिज़े कुरान नूर का काफिला आज जो उतराया नाइबे रसूल भी आए हाफिज़े कुरान नूर का काफिला आज जो उतराया
बज़्म शरीयत बज़्म शरीयत बज़्म शरीयत बज़्म शरीयत बज़्म शरीयत बज़्म शरीयत। उलमाओं के हवाले से ये शेर आप हज़रात की समातों के हवाले आप हज़रात दुआओं से नवाजेंगे और शेर समात करवाएंगे। बच्चा बच्चा सुन्नियों का है रसूल पर फिदा, आमद रसूल पे मरहबा। बच्चा बच्चा सुन्नियों का है रसूल पर फिदा, आमद रसूल पे कहे उठेंगे मरहबा। बच्चा बच्चा सुन्नियों का है रसूल पर फिदा, रसूल पे ये कहे उठेंगे मरहबा। बच्चा बच्चा सुन्नियों का है रसूल पर फिदा, आमदे रसूल पे ये कहे उठेंगे मरहबा। जो बुजुर्ग है यहाँ दे रहे हैं ये दुआ, जो बुजुर्ग है यहाँ दे रहे हैं ये दुआ, जो बुजुर्ग ये शेर फरमाइदीन के हवाले से लिखा गया है, आप हज़रात समात फरमाएंगे। हज़रत अबू बकर पर हर कोई निसार है, दी की जान है उमर दिल का वो करार है। हज़रत अबू बकर पर हर कोई निसार है, दी की जान है उमर दिल का वो करार है। साहबा किराम तो हमारे लिए सभी आला से आला है, लेकिन शेर शायद ने किस अंदाज से पेश किया है तो आप हज़रात समात करवाएंगे। हज़रत अबू बकर पे हर कोई निसार है, दी की जान है उमर दिल का वो करार है। हज़रत अबू बकर पर हर कोई निसार है, दी की जान है उमर दिल का वो करार है। हज़रत उस्मान दो नूर ताजदार है, हज़रत उस्मान दो नूर ताजदार है, हज़रत उस्मान दो नूर ताजदार है, हज़रत उस्मान दो नूर ताजदार है। शेर गिरजगार से करते हैं बज़्म शरीयत 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 बज़्म शरीयत। ये शेर उलमाओं के हवाले से हम सुन्नियों पर आला हज़रत का क्या एहसान है, आप हज़रात समात फरमाएंगे। सुन्नियत के बाद को रज़ा ने कर दिया हरा, खुद को जो बरैल गए वो है दीन में करा। सुन्नियत के बाद को रज़ा ने कर दिया हरा, खुद को जो बरैल गए वो है दीन में करा। सुन्नियत के बाद को रज़ा ने कर दिया हरा, खुद को जो बरैल
बिल्कुल ये नूर की महफिल है और नूर में आप हजरात भी नहा रहे हैं, ये मेरा दावा है। इस बात को शायद ने किस अंदाज से पेश किया है, आप हजरात समा करवाएंगे। जो भी आए हैं यहाँ नूर में नहाएंगे, उल्फते रसूल से दिल को जगमगाएंगे। जो भी आए हैं यहाँ नूर में नहाएंगे, उल्फते रसूल से दिल को जगमगाएंगे। जो भी आए हैं यहाँ नूर में नहाएंगे, उल्फते रसूल से दिल को जगमगाएंगे। जो भी आए हैं यहाँ नूर में नहाएंगे, उल्फते रसूल से दिल को जगमगाएंगे। पढ़ते हैं दरूद भी नारा भी लगाएंगे, पढ़ते हैं दरूद भी नारा भी लगाएंगे, पढ़ते हैं दरूद भी नारा भी लगाएंगे, पढ़ते हैं दरूद भी नारा भी लगाएंगे। नारे तकबीर भी और नारे रिसालत, बज़्म शरीयत, 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 बज़्म शरीयत। ये मक्के का शेर है, हमारे उस्ताद शोरा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनकी आवाज़ से ये शेर पेश कर रहा हूँ, आप हजरात समा करवाएंगे। आओ दुआ से नवाज देंगे। लाए हैं शाकिर यहाँ कुछ अकीदतों के गुल, घर को भूल कर ले वो शाहिद फक्रे रसूल। लाए हैं शाकिर यहाँ कुछ अकीदतों के गुल, घर को भूल कर ले वो शाहिद फक्रे रसूल। लाए हैं शाकिर यहाँ कुछ अकीदतों के गुल, घर को भूल कर ले वो शायद फक्रे रसूल। लाए हैं शाकिर यहाँ कुछ अकीदतों के गुल, घर को भूल कर ले वो शायद फक्रे रसूल। पार करूंगा वहाँ हश्र में बारीक पुल, पार करूंगा वहाँ हश्र में बारीक पुल, पार करूंगा वहाँ हश्र में बारीक पुल, पार करूंगा वहाँ हश्र में बारीक पुल। होगी जो सरकार की एक नजर नाया, बज़्म शरीयत, 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 बज़्म शरीयत। रख दिए सरदार से ये कितनी मोहब्बत, सुभान अल्लाह। बहार नाज उठाने जरूर आएगी, खिज़ां भी फूल खिलाने जरूर आएगी। जहाँ भी तज़किरा आका के नूर का होगा, हवा चराग जलाने जरूर आएगी, हवा चराग जलाने जरूर आएगी। इतने ढेर सारे लोग अगर किसी महफिल में आका की तारीफ करने लगे तो उस जमीन के माथे को बोसा देने के लिए आसमान को आना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन बज़्म शरीयत के तमाम अफराद को बहुत बहुत मुबारकबाद। उस्ताद शुरा मोहतरम शाकिर आज़मी साहब के खूबसूरत कलाम को समाअत करते वक्त एक अजीब सी रूहानियत का एहसास हुआ। दुआ करें परवरदिगार आलम
कि रहमतों के तवस्सुल से अल्लाह के नबी की बारगाह में इस कलाम के तमाम तर नुक्ते हरूफ कबूल हो जाए और जिसने इस कलाम को हम तक पहुँचाया उन तमाम तर आवाज़ों के मालिकान को रब करीम बनी मुनव्वरा की हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। अब नात के हवाले से अब आपको पहुँचना है, बड़ों के दरमियान रहना है। बड़े भाई मोहतरम अबरार कैसर और औरंगाबाद तशरीफ लाए हैं, बड़े नूर के करीब हैं। बड़े भाई मोहतरम शकील आरती साहब जिनको आप ले पाए हैं। जनाब ज़फ़र अकील हज़ारीबाग के लिए जगह खाली रखी गई है और आपके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करने के लिए अब इन आवाम की उंगलियों का सहारा लिया जाए। बस एक नात का मिसरा पढ़ता हूँ मैं। इरशाद अंजुम मालेगांव कहते हैं, सुभान अल्लाह कहेंगे आप लोग? बोले तैयार है आपका सुनने के लिए? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों ने खाना नहीं खाया? नहीं मिला तो ग़िज़ा की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, बात में समझते लोग होता है जैसे एक साहब ने तकरीर की, क्या तकरीर करूँ, 30 साल हो गए तकरीर करते हुए, मेरी बात को कोई अमल नहीं करता, कोई सुनता नहीं, मेरी सेहत मुतासर हो गई है, इस्लाम बहुत पीछे है। इत्तेफाक से उसी जलसे में इस्लाम नाम का एक शख्स आया हुआ है, उसने समझा हजरत मुझको कह रहे हैं, वो पीछे बैठा हुआ था, उठ करके बीच में आके बैठ गया, अपनी रौ पे अपनी पिछ पे आके हजरत तकरीर करने लगा। क्या तकरीर करूँ, मेरी ज़बान खुश्क हो गई, बातों पर अमल नहीं है, मैं चीखे जा रहा हूँ, अब तो रस्मी तौर पर तकरीर हो रही है, क्या बताऊँ, इस्लाम बहुत पीछे। बेचारा उठ करके सामने आकर गया। तीसरी मरतबा जैसे हजरत ने कहा, ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है, खबरदार मुझे कोई फोन करने की कोशिश ना करे, मैं कभी आपका नहीं आऊँगा, इज्जत नहीं होती, जब बातों पर अमल नहीं तो क्यों बुलाते हैं आप लोग, बिला वजह की बातें करते हैं, इस्लाम बहुत पीछे। वो इस्लाम नाम का शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा हजरत क्या मैं आपके सर पे बैठ जाऊँ, बार बार मेरे पीछे पड़े हुए, इस्लाम बहुत पीछे, इस्लाम बहुत पीछे। इशारे के तमाम लोग समझते हैं, जब दुनियावी जिनमें मुस्कुराहट है वो समझते हैं, तो नाम तो नजर के बुला समझते हैं। इरशाद अंजुम मालेगांव कहते हैं कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। अगर चाहते हैं कि लफ्ज़ से मेरी में आप भी शामिल है तो जरा बोल दीजिएगा। वो बोले जिसे मदीना जाना है वो बोले, सब न बोलेंगे भाई, इतना बड़ा मजमा है, सब न बोले, जिसे जाना है वही बोले। मैं ये मिसरा फिर पढ़ रहा हूँ, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। मदीने का मेरी दूसरा मिसरा पहुंचेगा, जैसे जुड़ जाएगा वैसे आप जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ मदीने वाले की, किसकी बात कर रहा हूँ? मदीने वाले की, मदीने शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। फिर खामोश हो गए। ये बताएं कि आप अगर सुभान अल्लाह कहना भूल सकते हैं तो क्या हम शेर नहीं भूल सकते? आप ही की सुन्नत होगी। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे ऐ खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे, खड़े होकर गाइए ना, खड़े होकर गाइए माशाअल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे, पूरा मजमा नारा लगाए तो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। इतना बड़ा मजमा है, दरअसल कुर्सियों पर बैठने वालों में से कोई ऐसा शख्स है जो नारा लगाता। मुझे 1400 साल पहले का एक मंजर देखना, कुर्सियों पर जितने लोग बैठे हैं उनमें ऐसा कोई शख्स है जो नारा लगाता। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मुझे 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 गूंगा बना दे ऐ खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। अब ख्वाजा शौक कराची के बैठ के होता हूँ, आखिरी शेर, उसके बाद पूछत आवाज का इस्तेमाल। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा जोर से बोले, जोर से। ये कुर्सियां वहां लाई जाती हैं जहां मौसम सर्द होता है, या बारिश का मौसम,
कुर्सियां फिर अगर लाई जाती है तो या तो सबके लिए या किसी के लिए। वैसे भी डॉक्टरी उसूल के मुताबिक ये कुर्सियां सेहत के लिए नुकसान है। जमीन पर बैठेंगे तो रात भर ये सोचेंगे कि हम इस जमीन से फायदा उठा रहे हैं कि जिस जमीन के बारे में वैसे करनी ने फरमाया। मदीने पाक गए, सरकार के जाहिरी विसाल के बाद एक आशिक ने कहा वैसे करनी आपने सरकार को नहीं देखा और सरकार की मज़ार मुक़द्दस पर हाजिरी दे दो, आपको लेके आए तो फरमाया कि यही मज़ार शरीफ आका की है। वैसे करनी फरमाते हैं मुझे ऐसे शहर में नहीं रहना है जहाँ आका नीचे हो गुलाम अल्लाह। तो जरा सोचें कि जमीन के नीचे कैसे कैसे खुशकिस्मत लोग बैठे हुए हैं, हम कौन है जो उनके ऊपर बैठ जाए। तो मसाली तौर पर जो दर्स इस्लाम देता है उसका हमें प्रैक्टिकल तौर पर सबूत भी देना चाहिए। या तो सबके लिए कुर्सियां हो या सबके लिए कारपेट। जमीन पर बैठ जाएंगे तो सोचते रहेंगे रात भर पता नहीं किन किन बुजुर्गों ने यहाँ कदम रखा। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते को पेशाब करते हुए देखा, जो कुत्ता एक दीवार पर पेशाब कर रहा था। तो उस बुजुर्ग ने कहा कुत्ते दीवार पर पेशाब क्यों करता है? उसने कहा जमीन पर इसलिए नहीं करता हूँ कि पता नहीं कौन सा बुजुर्ग कब खुदा को याद करके सजदा कर लेगा। तो ताज़ीम की गई है, तो उस निस्बत का जरा सा जानवर एहतराम उस निस्बत की तकरीम बजा आते हैं तो हमको रात को तो बदरजे उला उसकी तकरीम बजा आनी चाहिए। एक आखिरी शेर देखें कि जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए। सरकार के आने से सबका फायदा हुआ है, जो कहता है मेरा फायदा नहीं हुआ उसका भी फायदा हुआ है। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। और ऐसे जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। मोजज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मोजज़ा है मेरे सरकार का उम्मी मोजज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। और हर किसी के लिए कौसैन की मंजिल तो नहीं, रह गए राह में वो भी जो बुलाने आए। हर किसी के लिए कौसैन की मंजिल तो नहीं, रह गए राह में वो भी जो बुलाने आए। हिंदुस्तान में दो ऐसे शहर हैं जिनका नाम औरंगाबाद है। एक औरंगाबाद जो बिहार के दामन में है और एक औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के दामन में है। एक औरंगाबाद जहां औरंगजेब आलमगीर रहते हैं, एक औरंगाबाद जहां अबरार कैसर रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये औरंगाबाद जिसके दामन में लहजा रहता है, ऐसों की मौजूदगी में उस शहर का इल्मी अदबी वकार बड़ा बुलंद हुआ है। यही वजह है कोई और शहर होता तो वहाँ के लोगों को हम उतनी मुबारकबाद पेश नहीं करते जितनी मुबारकबाद आज़मी बिरादरान को मैं पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस शहर की अदबी साख के वकार को मजरू होने से बचाया। क्योंकि ऐसे शख्स को बुलाया है जिसके यहाँ शेरियात का गलबा है, अच्छी शायरी पनपती है, अच्छे लबो लहजे के साथ सामयीन की समातों की शोर की तिजोरी को भरने के लिए उसे दूर दूर से बुलाया जाता है। सना खान रसूल जनाब अबरार कैसर औरंगाबादी को मैं आपके हवाले करूं, अगर इजाजत दे तो मैं नारा लगा दूं, जवाब देंगे? हाथों को उठाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस, अंजुमन बज़्म शरीयत, तैयारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मसलके आला हज़रत, छोड़ाए अहले सुन्नत। अदब के साथ बैठे तो हिसाब होगा यहाँ नहीं मदीने शरीफ में। मंडा शरीफ तजर्बादार मुक़्तदर व मुक़्तदिर उलमा किराम, मद्दाहान मुस्तफ़ा और आज की सदी में शान जश्न नूर मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ रखने वाले बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बयारे हुए हाफिज़ मियां ज़िलशान कॉन्फ्रेंस सभी दीवानों का मजमा, आशिकों की भीड़ भाड़ और फिर इस चीज़ रसूल पे उलमाए किराम का नूरानी काफिला यकीनन ये खूबसूरत रात दरबार फरोज है वक़ार सुन्नत बरादर गिरामी हज़रत हाफिज़ बुखारी गफरान अहमद साहब गुलाम इस्माइल की दावत मोहब्बत अंजुमन बज़्म शरीयत के ज़रिए इहतमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की शहादत हासिल कर रहा और फिर वो कॉन्फ्रेंस की निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का वो नकीब ही नहीं बल्कि नकीब गर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अशार पढ़ के नहीं बल्कि इनको देख कर कितने इनाम से प्राप्त हो गए। बराबर गिरामी मोहतरम इज्जत मुअल्ला भाई आसिफ हुदा सैफी जो किसी भी जलसे कॉन्फ्रेंस मुशायरे की तरह तनहा कामयाबी की जमात बनते अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कॉन्फ्रेंस की निज़ामत फरमा रहे हैं। एक तवील सफ़र करके आपके खूबसूरत दयाल मिलत यूँ कहें कि शहर इल्म रसूल में हाजिर की सादत हासिल कर रहा है। अलजामियतुल अशरफिया मुबारक को यकीन दोस्तों देखने के बाद ईमान में बाजीदगी ताजगी पैदा हो जाती है। उनका कहें सुभान अल्लाह। इस्लाम का किला सलामत रहे, आशिकों का किला सलामत रहे। यहाँ से वहाँ तक जितने हजरात तशरीफ रखते हैं बला तभी मैं चाहता हूँ यहाँ से वहाँ तक जी लगा कर घूम कर अपनी गुलामी का सबूत पेश कर दिया और बारगाह रिसालत में दो सलाम कर जरा भाई आसिफ रज़ा सैफी ने वो अशार सुनाया दोस्तों। यकीनन फिर ये कि हर मिसरे में मदीने का तज़किरा मैं चाहता हूँ कि बारगाह रिसालत में कुछ शेर या दिल की आवाज़ मैं तो ये कह नहीं सकता कि मैं शायर हूँ। इस मैदान का सबसे छोटा तालिब इल्म उस ज़मीन पे सैकड़ों शेर लिखे गए, अशार लिखे गए। मैंने बारगाह रिसालत में बैठ कर जो दिल की आवाज़ है अपनी कैफियत का इजहार जो किया है मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। समाप्त करना चाहते हैं थोड़ा झूम कर कहें सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा शायर सुन्नत हज़रत शकील हाफ़िज़ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह क्या उम्दा पढ़ते हैं कि कलाम से हम और महसूस होंगे तशरीफ लाएंगे। एक बार तो गुलामी का सबूत पेश कर दिए तो मैं कुछ शेर में ढूंढ कर पढ़िए अगर आपको दुरुशी किया मगर मैं चाहता हूँ उस कलाम को पढ़ने से पहले चंद शेर समाप्त करें दोस्तों। जुम्मत शहे दो फिरा हो रही है। मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस को अपने निगाहों में और ये मतलब समाप्त करें शरीक हो जाए शेर के साथ चाह रहा हूँ। जुम्मत शहे दो फिरा हो रहे हैं। जुम्मत शहे दो फिरा हो रहे हैं। जुम्मत शहे दो फिरा हो रही है। मौजूदी का सबूत पेश कीजिए। जो मत है शहेदो सरा हो रही है। जो मत है शहेदो
हकीकत में हम दे खुदा हो रहे हैं, हकीकत में हम दे खुदा हो रहे हैं, हकीकत में हम दे खुदा हो रहे हैं, हकीकत में हम दे खुदा हो रहे हैं। दूसरे मतलब समाप्त करें, पहले मिसरे पे दोस्तों खामोश रहें, इसलिए ये तमाम हजरात अपने अपने अमाल का मुहासबा कीजिए और शेर मुकम्मल हो तो अल्लाह की करम फरमाई पर नाज करते हुए झूम कर कहेंगे सुभान अल्लाह। दूसरे मतलब समाप्त फरमाएं, इधर से खता पर खता हो रही है, इधर से खता पर खता हो रही है, इधर से खता पर खता हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, मग़फ़िरत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों शेर हमारा बदला बड़ा बेदार है, नारे मजबूत से लगे, मैं फिर ये शेर पहुंचा रहा हूँ। इधर से खता पर खता हो रही है, इधर से खता पर खता हो रही है, इधर से खता पर खता हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। दोस्तों ये शेर मैंने साले गुज़िश्ता रियाज़ुल जन्नह में बैठकर सुभान अल्लाह के रोज़े के सामने जन्नत की क्यारी में बैठकर अब मैं देखना चाहता हूँ कि शेर बार किस अंदाज में सुनते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा पूरा मन पर झूम कर कहे सुभान अल्लाह। अगर आपके हाथ सलामत है तो जरा सा अपने हाथों को बुलंद कर दें दोस्तों, एक हाथ अपने वालिद के नाम पर और दूसरा हाथ अपने वालिदा के नाम पर कहें झूम कर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर को समाप्त करें, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, कह दो सुभान अल्लाह। पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, क़ज़ा उम्र भर की अंजुमन बंदर शरिया जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है, क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है, पड़ा रहने दो। शेर पहुंच रहा है आप तक तो आप भी शेर तक पहुंचिए, और तकाजा ये है कि शेर जब आप तक पहुंचे और आप जब हाजिर हैं तो झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी
की अदा हो रही है, कज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। और इस बज़्म की अजमत समाप्त करें, सुनकर कहिएगा सुभान अल्लाह। अंजुमन ने क्या खूबसूरत नाम रखा है, अंजुमन बज़्म शरीयत। सुनकर कहिए सुभान अल्लाह। शेर की हिफाजत करें दोस्तों। अजल से कहो, का मजमा है, कतई यहाँ पे ज़बान खुलना जो है बेअदबी है, मगर अजल के माने मौत है। सुनकर कहिए सुभान अल्लाह। और ये शेर समाप्त करें दोस्तों। अजल से कहो कहीं यार जाए, अजल से कहो कहीं यार जाए, अजल से कहो कहीं और जाए, अजल से कहो यहाँ नात खैरुल वरा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशा माशा, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा बाएं बाजू मजबूत हो गया है, अब एक किनारे इस तरफ से भी लगने, फिर ये शेर में पहुंचा रहा हूँ। जी पहुंचाता हूँ दोस्तों। अजल से कहो, अजल से कहो वो कहीं यार जाए, अजल से कहो वो कहीं और जाए, अजल से कहो कहीं और जाए, यहाँ नात खैर वरा हो रहे हैं, यहाँ नात खैर वरा हो रही है। और दोस्तों इस जलसे को सजाने के लिए आपने एक माह पहले से, 2 माह पहले से, कई महीनों पहले से आपने प्लान किया होगा। नतीजा समाप्त करें, नतीजा समाप्त करें दोस्तों। अपने मकसद तक पहुंचे, मंजिल तक मैं शेर के जरिए पहुंचा रहा हूँ। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। सजाई गई, सजाई गई बज़ में कौनो मकान क्यों, 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 जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नूरे मोहम्मदी, अंजुमन बज़्म शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। सजाई गई, कह दीजिए ना, सजाई गई बज़ में कौनो मकान क्यों, सजाई गई बज़ में कौनो मकान क्यों, सजाई गई बज़ में कौनो मकान क्यों, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही
दोस्तों ताइफ चलिए, मैदान ताइफ चलिए और किरदार रसूल समाप्त कीजिए। कहिए ना, सितम पर सितम, सितम पर सितम हिले ताइफ ने ढाए, सितम पर सितम हिले ताइफ ने ढाए, सितम पर सितम हक में दुआ हो रहे हैं, उनके हक में दुआ हो रही है, मगर उनके हक में दुआ हो रही है, मगर उनके हक में दुआ हो रही है। इधर से खता पर खता हो रही है, उधर से अता पर अता हो रही है, उधर से अता पर अता हो रही है। दोस्तों ये मतलब समाप्त करें, दुआ चाहता हूँ, जरा एक बार प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, सच्चाई और सदाकत है तो दोस्तों खामोशी के साथ नहीं, आशिकों का मजमा है, दीवारों का मजमा है। और मैंने ये मिसरे मैंने बारे फातिमा के सामने कोई मिसरे मकाम सुफा पे बैठ करके बाबे जिबरील के सामने अभी रियाजुल जन्ना में कहिए सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला 13 मई को फिर हाजिरी की सादत हासिल होने वाली है। आप तमाम हज़रात दुआ करें, झूमकर कहें सुभान अल्लाह। हमारा दिलों का हुजूर जानते हैं, हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। शरीक होइएगा, अगर आप सुनेंगे खुशी के साथ तो मैं कोशिश करूंगा मैं पहुंचा दूं, जरा सा झुककर कहते हैं हमारा दिलों का, मैं चाह रहा हूं कि कहीं लहजा पहुंचे इसमें आप तक, झुककर कहें हमारा दिलों का हुजूर जानते हैं, हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक आप नहीं बढ़ेंगे आगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, हमारा हाल हमारा हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, किसका किसका रिश्ता हुजूर जानते हैं, किसका किससे क्या रिश्ता हुजूर जानते हैं। हम दोस्तों यहाँ से शेर सवाल करें, एक बार प्यार से कहें सुभान अल्लाह, और तज़मीन का शेर सवाल करें। यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, दलील काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, दलील काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, यकीन काफी है गुलाम का चेहरा हुजूर नारे तकबीर, नारे
हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए। मुद्रा सबके हाथों को उठाकर कर शरीक हो जाइए मेरे साथ, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहीं झुक कर या रसूल अल्लाह। यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए, यकीन काफी है यकीन काफी है इतना ही मग़फ़िरत के लिए। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क्योंकि बड़े खूबसूरत शेर कहते भी हैं और पहुंचाते भी हैं हम तक, और सामीन तरफते भी हैं इनके शेरों पर। मैं एक शेर पहुंचा रहा हूं दोस्तों, अच्छा लगे तो झूम कर कहना और मैं कराम की दुआएं चाहता हूँ शरीफ के हवाले से शेर समाप्त फरमाए। नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, नबी के बाद है भारे हर एक सजदे पर, नबी के बाद है भारे हर एक सजदे पर, नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, नबी के बाद है नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, हुसैन आपका सजदा हुजूर क्या कहना। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा। अच्छा लगा ये नारे तो मजमा से लगना चाहिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप चाहने वाले हैं, आशिकों के चाहने वाले हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, देखना चाहता हूँ कि इस बज़ में वो कौन दीवाना है जो इस शेर को दोबारा सुनने के बाद यहाँ रहा है तकबीर और रिसालत की सलाह करता। फिर मैं पहुँचा रहा हूँ कि नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, नबी के बाद है नबी के बाद है भारी हर एक सजदे पर, हुसैन आपका सजदा हुजूर जानते हैं, हुसैन आपका सजदा हुजूर जानते हैं। एक और खूबसूरत शेर समाप्त करें दोस्तों, जरा झूम कर कहें सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है कि बैठे नबी की चादर पर, ये मर्तबा है कि बैठे नबी की चादर पर, ये मर्तबा है कि बैठे नबी की चादर पर, ये मर्तबा है कि बैठे नबी की चादर पर, ये मर्तबा है कि बैठे नबी की चादर पर, ये मर्तबा है कि ये मर्तबा है कि बैठे नबी की चादर पर, मकाम फातिमा ज़हरा हुजूर जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नूरे मोहम्मदी, नारे तकबीर, अंजुमन मज़्मे शरिया। यकीन कहता था हर दम बेलाल
यकीन कहता था हरदम बिलाल हबशी का, यकीन कहता था हरदम बिलाल हबशी का, यकीन कहता था हरदम बिलाल हबशी का, खुलेगा मेरा नसीबा हुजूर जानते हैं, खुलेगा मेरा नसीबा हुजूर जानते हैं। और एक मनकबत का शेर दोस्तों मैं पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें कि जमीन हिंद से उठ कर जहाँ पे छाएगा, काफिला है और समाप्त करें दोस्तों। मैं देखना चाहता हूँ इस शेर को आप कैसा सुनते हैं कि जमीन हिंद से उठ कर जहाँ पे छाएगा, जमीन हिंद से उठकर जहाँ पे छाएगा, जमीन हिंद से उठकर जहाँ पे छाएगा, रजा के इश्क का चर्चा हुजूर जानते हैं। अता किया है उन्हें गैब दानी मौला ने, झुककर सुभान अल्लाह। अता किया है उन्हें गैब दानी मौला ने, अता किया है उन्हें गैब दानी मौला ने, अता किया है, अता किया है उन्हें गैब दानी मौला ने, जहां में कौन है कैसा हुजूर जानते हैं, 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 जहां में कौन है कैसा हुजूर जानते हैं। नबी के माल है, नबी के माल है भारी हर एक सजदे पर, हुसैन आपका सजदा हुजूर जानते हैं। ये बज़्म नूर सजाना हुजूर जानते हैं, है कौन मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं, सभी को हश्र में कौसर आता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं, सभी को हश्र में कौसर आता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं। एक इलान समाप्त कर लीजिए, इलान में काम आएगा। उम्मन जलसों में जब शुरू में नात पढ़ाई जाती है, जब नात का दौर होता है तो कुछ लोग ये सोच करके अपनी उकताहट को, अपनी सुस्ती को और अपने आराम करने के इरादे को ऐलान ये करके जाना चाहते हैं कि अजीब जलसा है, यहाँ तो सिर्फ नात हो रही है, मजा नहीं आ रहा। और अगर उनको सोने का दिल कहता है, तकलीफ होती है, तो वो ये सोच के जाना चाहते हैं कि भाई बगैर नात सुने तो जलसा मजा ही नहीं रहता, यहाँ तो सिर्फ तकलीफ हो रही है। मकसद उनको आराम करना, यहाँ रहेंगे तो उनके आराम में ये शोरा और खुतबा खलल डाल देगा। तो बेहतर है कि कमेटी वालों के जहन पर एक परेशानी का स्टिकर चस्पा करके यहाँ से अलग कर जाए। देखिए यहाँ कोई नात पढ़े, कोई तकरीर करे, सब सरकार की तारीफ में लगे हुए, सब सरकार के जिक्र को, और ये भी नहीं है कि सरकार के जिक्र को बुलंद करने में लगे हुए हैं, सरकार के बुलंद जिक्र को अपनी जबान से नात के मिसरों की सूरत में अदा करके अपने आप को बुलंद करने में लगे।
ये समनपुर वालों की बस में नहीं है कि वो ये कह दें कि हम आका के मिलाद की महफिल सजाते हैं ताकि आका का मर्तबा बढ़ जाए। हकीकत ये है कि दिल के अंदर ये ख्याल छुपा हुआ है कि आका के बढ़े हुए मर्तबे का जिक्र करके अपना मर्तबा हमें बढ़ाना है, अपना मर्तबा बढ़ाना है। अब जिसको ये पसंद हो कि भाई वाकई यही महफिल है जहाँ हमारा वकार बढ़ेगा, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, हमारा मेयार बढ़ेगा। देखिए कि दिन रात ये परवाज बैठे हुए मेरे सामने ये सरकार का जिक्र करते हैं, जितनी बातें शोरा करते हैं ये सब इनको मालूम है, फिर भी ये नबी की मोहब्बत में बैठे रहते हैं, नबी के इश्क में बैठे रहते हैं। और कुछ लोग तो अपने कारोबार को, अपने आराम करने को, जिसके यहाँ है वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ खाना पीना खाते हैं, चाबी उनकी जेब में होती है, जब भी चाहते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते भाई हम शायरों को इनाम क्यों दे भाई, अगर हम इनाम देंगे तो ये अमीर आदमी हो जाएंगे। हालांकि उसूल ये है कि देने वाला ही अमीर होता है। और कोई शायर आपसे तो ये तो नहीं कह रहा है कि आप मुझे इनाम दीजिए। इस काम के लिए तो कमेटी वाले खुद इतने दूरंदेश हैं, वो किसी को इनाम देने की नौबत आए ये इंतजार नहीं करते। वो चाहते हैं कि जितनी हो सके नेकियां हम ही मिलें। इतने होशियार लोग हैं, इतने होशियार हैं, आप भी इनाम दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। वो क्या है, जहां बैठे वहीं से कहते सुभान अल्लाह। ये इनाम इनके माँ बाप की भी काम आएगा, आने वाली नस्लों के भी काम आएगा। 2-4 रुपए दे देंगे तो वो पान वाले की काम वो इनके नहीं काम आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, माशा अल्लाह कहना है। नबी की नात है, इसकी खामोशी से शेर हम लोगों की काम रोजाना। आप अगर हम लोगों की मसरूफियत